देखो पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या चलो पूरा ऐसे ही रहने दो। ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में अभी क्या बताएं, ये क्या होता है, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए हो जाएगा ये, क्योंकि बी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर रहेगा, नेग्लेक्ट कब करते हैं, जब बहुत कम अमाउंट कंसीडर किया जाता है कि सॉल्यूट बहुत कम है। ठीक है, और बहुत कम नहीं रहेगा तो वहां नहीं भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर चार ऑप्शन में अगर ऐसे अगर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 0.4 होना चाहिए, लेकिन 0.4 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो क्या लेंगे, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए करेंगे, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी का मोल कितना है 1 है, और ए का मोल कितना है 4 है, तो कितना हो गया 0.25। ठीक है, 0.25, तो कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन 1/0.2 आ रहा है ना, हाँ तो वही लेंगे तो। ठीक है, ये अगर ऑप्शन में है तो उसी को लेंगे। ठीक है, तो पूरा इसका वैल्यू रखेंगे, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ऑप्शन में है तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एन बी कितना है 1 है, और एन ए प्लस एन बी यानी 4 प्लस 1, तो कितना हो गया 1/5, यानी कितना हो गया 0.2। 0.2 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट यानी क्या दिया हुआ है, पी नॉट ए दिया हुआ है। पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए कितना है 100 mm ऑफ एच जी, 100 mm एच जी। पी टी कितना है 90 mm एच जी, 90 mm एच जी। ठीक है, तो क्या कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या पूछ रहा है कि पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ये क्या होगा। तो जब डायरेक्ट वेपर प्रेशर दिया हुआ है तो वेपर प्रेशर का वैल्यू रख के निकालेंगे। ठीक है, तो सबका वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट ए कितना है 100, पी टी कितना है 90, और फिर पी नॉट ए कितना है 100। ठीक है, तो 100 माइनस 90 कितना हो गया 10, 10/100 यानी क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 यानी ऑप्शन हो जाएगा ए।
देखो इसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ये दिया हुआ है 0.1। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी पी नॉट ए, ये दिया हुआ है 200 mm Hg। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, यानी कि पीटी पूछ रहा है कि क्या होगा, यही ना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, तो बस फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। पी नॉट ए कितना है 200 माइनस पीटी तुमको निकालना है, पी नॉट ए है 200 बराबर कितना हो गया 0.1, तो 200 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 200 माइनस पीटी बराबर 20, तो पीटी बराबर कितना हो जाएगा 200 माइनस 20 यानी 180 mm Hg। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। देखो गिवन क्या क्या है, दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहले गिवन क्या क्या है इसको लिख लो। गिवन क्या है, डब्ल्यू बी दिया हुआ है, डब्ल्यू बी यानी मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 5 ग्राम। और क्या दिया हुआ है 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिजोल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट हो गया, वाटर क्या है सॉल्वेंट है, यानी डब्ल्यू ए दिया हुआ है कितना 95 ग्राम। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो 0.02 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स पी नॉट ए माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 0.02। तो क्या कर रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट यानी एमबी क्या है, और क्या दिया हुआ है इसके साथ ही साथ मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर क्या हो गया, वाटर क्या है सॉल्वेंट है, वाटर क्या है सॉल्वेंट है, यानी एम ए दिया हुआ है, एम ए कितना है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, एम बी बराबर क्या होगा, एम बी बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए माइनस पी टी, ये ना फॉर्मूला है। ठीक है, अब पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए दिया हुआ 0.02, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी टी इज इक्वल टू 1/0.02, होगा कि नहीं होगा, यानी इनडायरेक्ट रूप से ये दिया हुआ है पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी टी का वैल्यू दे रखा है कितना है 1/0.02। ठीक है, तो इसका वैल्यू रख दो, यही तो निकालना है, आप सबका वैल्यू पुट कर देना है। डब्ल्यू भी कितना है 5 और डब्ल्यू ए कितना हो गया 95 इंटू एम ए कितना हो गया 18 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/0.02 इतना ग्राम पर मोल। ठीक है, ये तो यूनिट लेस हो जाएगा, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, एम ए ग्राम पर मोल में है तो ये ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, जो होगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो 0.02 मीन्स क्या हो जाएगा 100/2 यानी 50 हो गया, ये है ना, ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 95
इंटू 18 इंटू ये 50 हो जाएगा ना, 85 में होगा, दशमलव हटाएंगे तो 100 ऊपर चला, 100/2 50, ठीक है, इतना ग्राम पर मोल। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या सब्सटेंस है, कैसा सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिसमें बेंजीन है और क्या है, एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड। ठीक है, तो जो बेंजीन हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, जो सॉलिड है वो क्या हो गया, सॉल्यूट है। यानी ये जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है ये प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। यानी जो गिवन डेटा क्या क्या है इसको पहले लिख लो, पी नॉट ए क्या है 0.85 बार, 0.85 बार, और सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 0.5 ग्राम, यानी WB कितना है 0.5 ग्राम इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है 39 ग्राम, यानी WA कितना हो गया 39 ग्राम। मोलर मास भी दिया हुआ है बेंजीन का, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है MA, कितना दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। फिर दिया हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 0.845 बार। ठीक है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है PT दिया हुआ है 0.845 बार। तो कह रहा व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड यहां पर क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, यानी MB पूछ रहा है क्या हो। ठीक है, फॉर्मूला लगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी MB बराबर WB डिवाइडेड बाय WA MA P नॉट A डिवाइडेड बाय P नॉट A माइनस PT। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू को बैठाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा WB कितना है 0.5 ग्राम, WA 39 ग्राम, ठीक है, इंटू MA कितना है 78 ग्राम पर मोल, P नॉट A कितना है 0.85 बार और डिवाइडेड बाय फिर P नॉट A कितना हो जाएगा, फिर रखेंगे इसका 0.85 माइनस 0.850, इसको ले लो 0.850, 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, माइनस 0.845। ठीक है, इतना ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे